हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे का दिन और आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। वैसे तो हमेशा ही लेट उठती हूँ, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट उठी हूँ। तो नाश्ता हो गया है और अभी बस झाड़ू पोछा बाकी है, किचन भी समेट ली हूँ क्योंकि आज काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। थोड़ी देर बाद सब मज़दूर आएंगे। 2 बाथरूम है तो दोनों बाथरूम में पानी की लीकेज है, तो नीचे पानी जाती है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल होती है। मुझे भी दिक्कत होती है, जो नीचे रेंट पे रहते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो आज उसी में काम चलेगा, तो इसी के लिए फटाफट काम निपटाने हैं क्योंकि फिर वो लोग आ जाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी। और मैं टाइगर से मिलवा देती हूँ आपको। टाइगर देखिए कहाँ सोया है, सोफे के नीचे। तो ये सोफे के नीचे है। कमरे में तो बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता और इसको आदत नहीं है बंद के रहने की, और यहाँ तो इसको बांध के रखना पड़ता है क्योंकि हमेशा ही आते जाते रहते हैं कोई ना कोई, और खुला रख नहीं सकते, नहीं तो ये भागेगा नीचे की तरफ। तो इसके लिए। और आज अनु की भी छुट्टी है, संडे है। तो वैसे कल भी नहीं गया था क्योंकि इसके काम स्कूल के बहुत ज़्यादा है। लेट एडमिशन हुई है और पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई थी, फिर इसके कुछ काम पेंडिंग थे तो 2 दिन का छुट्टी लिया। तो इसने छुट्टी लिया था कल और आज तो छुट्टी है ही, तो वही काम कर रहा है सुबह सुबह ही। और सब्ज़ी वाले की आवाज़ है। यहाँ पे दिन भर सब्ज़ी वाले ऐसे आते रहते हैं, रात के 7 बजे 8 बजे तक भी ऐसे आते रहते हैं। तो सारे काम तो अभी पड़े ही हैं, बस नाश्ता बनाई हूँ, किचन समेटी हूँ, अब जा रही हूँ झाड़ू पोछा करूँगी। और कपड़े ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम को ही धो दूँ। तो 9:30 हुई है, ये ड्यूटी जा चुके हैं। आज इनका मन बिल्कुल नहीं था ड्यूटी जाने का। जब से यहाँ पे आए तब से एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं, पर काम का भी प्रेशर है तो मन नहीं था, लेकिन फिर भी उनको जाना पड़ा। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपको, 3 बज रहे हैं और काम हो गया है। 1:30 पौने 2 बजे के लगभग ही सारे मज़दूर चले गए थे, काम हो गई थी। ज़्यादा कुछ था नहीं इस बाथरूम में। यहाँ जो पानी जाती है पाइपलाइन द्वारा, तो उसी में शायद कुछ था प्रॉब्लम, जिसकी वजह से नीचे पानी चली जाती थी। तो जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनको प्रॉब्लम होती थी, तो ये ठीक करवाए हैं। इसको हमने कभी भी यूज़ ही नहीं किया है क्योंकि जब मकान लिए थे तभी पता थी कि इस बाथरूम में प्रॉब्लम है, तो इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं आई थी तो जितने भी बॉक्स खाली हुए थे तो सारे कार्टून वगैरह और भी जितना भी रद्दी वगैरह था सब इसी में रख दी थी। तो आज सुबह सुबह ही ये खाली कर दिए थे, तो ये भी बन गया है और बहुत गंदा है। तो किसी दिन टाइम निकाल के इसको साफ़ करूँगी, उसके बाद ही इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ एक टाइगर के लिए रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे लेटरिन बाथरूम कराने के लिए छत पे जाने होते हैं और इतने ऊपर जाके उसको नहलाना धुलाना और लेटरिन बाथरूम करवाना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, थक जाती हूँ। और मुझे आदत नहीं है बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, तो इस वजह से पैरों में हमेशा दर्द रहती है। तो इसको साफ़ कर दूँगी, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे और जो दूसरे वाले हैं वो टाइगर के लिए रखेंगे। और बहुत जाले जाले तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। टाइल्स भी ज़्यादा गंदा नहीं है, पर जो नीचे का जो फर्श है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा है। इस घर में ना कमरा बिल्कुल भी गंदा नहीं था, लेकिन फ्लश बाथरूम, किचन और बालकनी ये इतना गंदा था कि मैं साफ़ कर कर के बहुत परेशान हो गई, हालत ख़राब हो गई मेरी। और इसमें एकदम बिल्कुल फ्लैट था ये बाथरूम, तो जिस वजह से थोड़ा सा भी पानी अगर यूज़ करते तो ये बाहर की तरफ आता और जाल के द्वारा नीचे पानी गिरती थी। तो इसको थोड़ा 1/2 इंच जितना हाइट किए हैं जिससे कि पानी बाथरूम यूज़ करे तो ना बाहर आए। तो यही सब काम हो गया है। तो मैं सुबह कमरे की साफ़ सफाई कर ली थी, पोछा ओछा लगा ली थी, पर बाहर नहीं लगाई। जो काम होना है फिर रेते उड़ेंगे, गंदा तो होगा ही। तो अब जाती हूँ बाहर, पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर पैरे पैरे सारे कमरे में रहते जाएगी। और थोड़ी देर में ये भी आने वाले हैं। आज संडे है, अभी तो नई साइड है तो जल्दी नहीं आ पाते हैं, पर आज आना है क्योंकि अनु की साइकिल हर रोज़ ही ख़राब हो रही है। किसी ने कहा कि लोकल सामान दे दिया है, पर पैसे तो हमसे अच्छा ही लिया। और कुछ लोग होते हैं ना, जब सामान उनको अपना बेचना होता है तो बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, बहुत ही मीठा मीठा बोलते हैं, पर बाद में फिर उनका बिहेवियर चेंज हो जाती है। तो 2 दिन गया है तो बच्चा समझ के उसको मतलब इग्नोर कर दिया, बोला जो कि ये ठीक नहीं होगा ऐसा वैसा। तो आज ये आने वाले हैं और पास में उसी की दुकान पड़ती है, बाकी सारे जो दुकानें हैं बहुत दूर है।
तो अभी चाय नहीं बनाई हूँ, सोच रही हूँ ये आ जाए तो उसके बाद ही बनाऊँगी चाय, क्योंकि अच्छा लगता है शाम के टाइम में अगर कोई हो चाय पीने वाला साथ में तो अच्छा लगता है। तो देखती हूँ ये कब तक आते हैं। और टाइगर बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि इसको आदत नहीं है बंद के रहने की। 1 महीने में इसने मेरी तो हालत ही ख़राब कर दी। एक तो इतना बड़ा घर, झाड़ू पोछा, हर एक काम मेरा बढ़ गया है। और अन्नू सुबह 6:30 बजे चला जाता है, ये भी 7 बजे तक चले जाते हैं। उसके बाद दिन भर इसके नखरे मुझे ही उठाने पड़ते हैं। अब इसे क्या पता कि किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में बहुत चीज़ों को लेके एडजस्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे मकान बहुत महंगे मिलते हैं। तो भी क्या करे कैसे, और अभी अभी तो आए हैं, कुछ दिन रहेंगे उसके बाद ही पता करेंगे। बहुत दिक्कत हो रही है, और इंसानों को दिक्कत होती है पर समझ जाता है, पर ये तो बेजुबान है, इसे क्या पता। सारा दिन रोता रहता है कि बस मुझे खुला छोड़ दो, इसको कुछ नहीं चाहिए, बस खुला छोड़ दो। अभी छोड़ नहीं सकते, अगर खुला छोड़ दूँ तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर भी और भी किराएदार रहते हैं, और अगर नीचे गया तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो रहते हैं उनका भी डॉग है, लड़ेगा, और साथ में हो सकता है बाहर की तरफ भागे। तो इसलिए हर वक्त इसको हमें इस तरह से बांध के रखना पड़ता है, जिस वजह से बहुत रोता है। अब सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और कभी मन होता है कि इसको बालकनी में बांध दे, बाहर की तरफ दिखेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये भी डर रहता है कि ठीक सामने एक बहुत बड़ा बिजली का खंभा है, तो कहीं कुछ बात ना हो जाए, तो इसके लिए मैं उधर भी नहीं रखती हूँ। जब मैं खुद बैठती हूँ वहाँ पे तभी मैं इसको रखती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं रखती। तो इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मेरा बहुत सारा टाइम तो इसके पीछे ही बर्बाद हो जाती है। तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो बस पोछा कर ली हूँ, उसके बाद 2-4 बर्तन हैं तो वो भी धोने हैं। लंच में आज दाल चावल बनाई थी, पर अन्नू खाया ही नहीं, वैसे ही रह गया, मैं बस थोड़ा सा खाई थी। तो 2-3 बर्तन हैं, तो मैं सोच रही हूँ चाय बनाने के बाद चाय पी लूँगी, उसके बाद ही साथ में सारे बर्तन धो लूँगी। और ये आ गए हैं तो बोले जो पहले साइकिल ही बनवा लेते हैं, तो आने के बाद चले गए साइकिल बनवाने के लिए, क्योंकि संडे है, क्या पता जल्दी दुकान बंद हो जाए, तो इसके लिए तो वो चले गए हैं। तो उसके बाद साइकिल बनवा के आए हैं, तो अब चाय बनाई, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी। देखती हूँ क्या बनाऊँगी डिनर में, क्योंकि दाल भी पड़ी है और थोड़ा सा भुजिया बनाई थी वो भी रखा हुआ है। पर मुझे सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, मुझे थोड़ी रस्सेदार मसालेदार सब्ज़ी होती है वही अच्छी लगती है। और आज बहुत सारा सब्ज़ी वाला आया था, हमेशा ही आते रहता है, पर मैं नहीं ली, तो सब्ज़ी है नहीं। मैं सोच रही हूँ आलू टमाटर की ही थोड़ी सी मसाले डाल के वही बना दूँगी। तो रोटी बन गई है, तो दोनों के लिए थाली लगा दी हूँ। पहले ये लोग खा लेंगे, तब तक मैं किचन समेट लूँगी, उसके बाद फिर मैं डिनर करूँगी। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुई है, पर ये थक जाते हैं तो इनको जल्दी डिनर करके सोना रहता है। तो डिनर कर ली हूँ, किचन वगैरह समेट ली हूँ, ये भी सो गए हैं। और अन्नू जगा हुआ है, आज वो मैच देख रहा है, तो वो अभी सोएगा नहीं। पर टाइगर सो गया है, क्योंकि दिन में सोया ही नहीं, ये पूरे दिन काम चलता रहा और ये पूरे दिन भौंकता रहा है, तो अब जाके सोया है। और अभी बेल्ट लगा के ही रखी हूँ, क्योंकि गेट खुली हुई है। जब सोने जाऊँगी उसके बाद फिर इसको खोल देती हूँ, ताकि ये आराम से सो सके। तो मैं भी जा रही हूँ अब सोने के लिए, और टाइम हो गई है 10:30। तो अपनी वीडियो की यही एंडिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।